नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद पढ़ाई का वीडियो आ पाया क्योंकि हम लोग थोड़े व्यस्त थे। सरस्वती पूजा के बाद सर का कुछ पर्सनल रीज़न था तो वीडियो हम लोग नहीं बना पाए, और क्योंकि सारा क्लासेस मुझे लेना पड़ता था तो इसलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का झारखंड बोर्ड का जो आया है मॉडल सेट मैथ्स का, वो करेंगे इस वीडियो में। 50 क्वेश्चन हैं इसमें, 50 ऑब्जेक्टिव हैं, और इस वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे सारे का सारा एक ही वीडियो में कवर कर दें इस 50 क्वेश्चन। और अगर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो शायद 2 पार्ट में करना होगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे साइंस का और फिर इंग्लिश का और सोशल साइंस वगैरह का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यह तो ऑब्वियस ही बात है, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम, यानी कि 5 को कितने से गुना करें कि हमारा 1 आ जाए। ये हमारे गणित परिचय के जैसा क्वेश्चन है। क्या कितने से गुना कर देंगे, तो 1/5 से गुना करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला का ए। पहला का आंसर, सॉरी ए नहीं है, ये सी है। सी में 1/5। दूसरा क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। यह भी 7th क्लास का क्वेश्चन है। परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच, मान लिया 1/5 और 1/6, हम दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। कितनी परिमेय संख्या होगी, तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। तो ये हो जाएगा 2 का डी। तीसरा क्वेश्चन है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। जैसे 9/23 में हम क्या गुना करें कि हमारा गुणनफल 1 आ जाए। तो अगर हम इसको व्युत्क्रम ले लेंगे तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 23/9। तो इसमें केवल प्लस माइनस करके कंफ्यूज किया है बच्चों को। तो तीसरा का आंसर होगा सी। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, भी वही है, 3/5 का व्युत्क्रम। इतना सारा क्वेश्चन व्युत्क्रम का ही दे दिया है, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा बोर्ड में। 3/5 का व्युत्क्रम है 5/3, ये भी आसान है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। तो 1/2 तो होगा नहीं, 4/6। देखिए 4/6 को जब हम कट करेंगे, सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण उसका करेंगे, तो आ जाएगा 2/3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 का बी। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है क्योंकि ये सब तो व्युत्क्रम वगैरह का था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, छठा क्वेश्चन है 4.5 का वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग यानी 4.5 का हमको स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गुना करना शुरू कर देंगे 4.5 को 4.5 से। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई था कि क्या करना है, कभी भी जब इकाई अंक में 5 रहे तो क्या करना है हमें, जैसे 45 को 45 से गुना करना है, तो इकाई अंक में 5 है तो इसको सीधा 25 लिख देना है। और 4 है यहाँ पर, इसको 1 बढ़ा के 4 का अगला अंक 5 और 4 गुना 5। यहाँ 4 था, 1 बढ़ा के 5 हो गया, तो 4×5 हो गया हमारा 20। तो 2025 यानी कि 2025 हो गया 45 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4.5 है, तो हम जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है और उसका स्क्वायर कर देंगे, तब यहाँ दशमलव के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। यहाँ 1 और 2, तो यहाँ दशमलव हम बिठा देंगे, तो 20.25 आंसर होगा हमारा 6 का ए। सातवां क्वेश्चन है √(-225) यानी √(-225). यह एक इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, ऐसी संख्या होती नहीं है। जैसे है -225, यह किसके बराबर नहीं है, तो इसको अगर हम तोड़ दें तो -√(-1) या √(-225) ये कर सकते हैं हम। ये ऑप्शन हमारा बी में दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद √(-1) और √(-225) क्या होगा 15, क्योंकि
225 का वर्गमूल हमारा 15 होगा। तो ये हमारा आंसर डी में है, ये आंसर बी में है, तो बी और डी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, सॉरी ये सी में है, बी और सी। और पहला में है हमारा 1 इंटू -225, ये हमारा ए में है। तो ये तीनों ही रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रूट अंडर, सॉरी ये डी में था, डी में ही था, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि रूट अंडर -1 गुना 15, ये हमारा डी में था, और उसके बाद है हमारा -1 इंटू 15, ये हमारा सी में है। देखिए -1 जब रूट के अंदर रहता है तो इसको तुरंत हम बाहर सीधा सीधा नहीं निकाल सकते, -1 दो बार चाहिए तब हम -1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, उसके बाद है 27/64 का घनमूल, 27/64 का घनमूल। तो 27 का घनमूल होता है 3 और 64 का घनमूल 4, ये तो बहुत आसान था। अब जैसे है 72 को, 9वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ 8वां का आंसर है हमारा ए, 8 का है ए। 9वां का आंसर, 9वां है 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसका गुणनखंड कर दें 72 का। 72 को अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो होगा 18, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9, अब यह 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह से लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो हम जानते हैं कि जब घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम यह देखते हैं कि हमारा 3-3 नंबर होने चाहिए, है ना, 3-3 नंबर होने चाहिए। जैसे 2 हमारा 3 बार आ गया तो ये पूर्ण घन में हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन 3 बार नहीं है, 3 केवल 2 बार ही है। तो हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ अलग से 3 से गुना कर दें तब ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3, 9 का हो जाएगा बी, बी में है 3, 9 का बी। 10वां क्वेश्चन है 9999 पावर 0 का संख्यात्मक मान। ये तो बहुत ईजी है, किसी भी संख्या में पावर 0 हमेशा 1 होता है, मान हमेशा 1 होगा, दुनिया का कोई भी संख्या हो। ठीक है, और क्यों होता है ये भी बता देते हैं। जैसे है 9999, तो कैसे आता है किसी भी संख्या का पावर 0 1 कैसे आता है। तो जैसे देखिए 9999 मतलब 9999 है, तो 0 को हम 1 - 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने कर दिया 1 - 1। अब क्या करते हैं, 9999 है ये, तो हम जानते हैं कि इसमें अगर इसको हम अलग कर दें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारा घट रहा है या पावर घट रहा है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि एक बार 9999 ऊपर और एक बार 9999 नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है। तो यहाँ पे 1 - 1 हुआ, तो ये 9999 49 यहाँ पे कट गया, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगी तो आंसर 1 आएगा। तो 10वां का आंसर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर हमारा 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 और 5 का पावर 1 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 3 का पावर 0 होगा हमारा 1, अभी हमने बोला था कि किसी भी संख्या का पावर 0 1, इसका भी मान 1, और 5 का पावर 1 तो 5 हो जाएगा। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका 5, आंसर हो जाएगा सी, 11 का सी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है 128 किसके बराबर है। तो सबसे बढ़िया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, ऊपर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। 128
128 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं यह 2 से चला जाएगा, 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 2, फिर 4 और फिर 2। तो कितनी बार 2 आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बार 2 आया तो हम लिख सकते हैं 128 बराबर 2 का पावर 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 12 का आंसर हो गया बी। 13वां है 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। 2 का पावर होता है 2 तो 4 हो जाएगा, 5 का पावर 2 होगा मतलब 25। तो कितना हो गया? 100। तो 100 हो गया। तो हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसा दिया है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन है 10 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है बी 100, सी है 2 गुना 5 का होल स्क्वायर, और फिर है डी इनमें से सभी। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में यहां पर 100 आया, यहां 100 दिखा, मार दिए। लेकिन यहां पर ध्यान ये देना है कि जो बोर्ड है आपको इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, वो तो कंफ्यूज करेगा ही। यहां पर देखिए जो 100 है, 10 का स्क्वायर एक ही बात तो है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पे सीधा सीधा 100 लिख दे, यहाँ 10 का स्क्वायर, तो दोनों तो एक ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 हमारा 10 हुआ, और उसका पावर 2, तो मतलब ये भी 10 का स्क्वायर, तो यानी कि ये तीनों ही बराबर हो गया। तो आंसर हमारा ये ना होके डी आंसर होगा, इनमें से सभी। तो 13 का आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है, ये थोड़ा सा आपको रीजनिंग, अपने दिमाग का रीजनिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका दिया है पी क्यू का मान क्या होगा जब पी क्यू गुना 6 बराबर 468। अब यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में ही आपका बहुत आसानी से आंसर छुपा हुआ है। ऑब्जेक्टिव की एक अच्छी बात यही होती है कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि इसमें हिंट कैसे मिला है तो बताते हैं। यहाँ पर 3, 7 है, फिर डी ऑप्शन है 8, 7। अब कह रहा है क्रमशः पी क्यू का मान क्या क्या है। तो ए आंसर है जैसे 7, 3, तो मतलब पी का मान 7, क्यू का मान 3। यहाँ पर पी का मान 7, क्यू का मान 8, तो चारों में से कौन सा सही है सो चेक करना। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक में जो गुणनफल आया है हमारा 8 है, और यहाँ पर गुना हो रहा है 6 से। तो 6 को जब हम इससे गुना करते हैं किसी भी संख्या से, कितने से गुना करेंगे कि इकाई अंक में हमेशा 8 आए? तो या तो 3 से करेंगे या तो 8 से कर देंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पर 8 अगर रख देते हैं, यहाँ पर 3 करेंगे, तो हमारे पास शेषफल बचेगा 1। अब शेषफल 1 जब बचेगा, क्योंकि 6 3 18, तो शेषफल हमारा 1 बचा। तो 6 को कितने से गुना करेंगे कि हमारा 45 आए, क्योंकि यहाँ पर 46 है, तो इसका 1 यहाँ पर आना चाहिए। तो यानी कि 6 के गुना में 45 आना चाहिए, लेकिन 6 के गुना में तो 45 आता नहीं है। तो इसका मतलब Q का मान 3 नहीं रख सकते हैं। Q का मान क्यों नहीं 3 रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ 3 रखे तो 3 चक 18, तो 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पर जुटेगा, 46 में 1 जुटा हुआ है, तो 1 घटा के आपको गुणनफल आना चाहिए, मतलब यहाँ 45 आना चाहिए गुना करने पे। तो 6 के गुणन 6 गुना पी, 6 को आप किसी भी संख्या से अगर गुना कीजिए तो कभी 45 नहीं आएगा, बशर्ते कि वो भिन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो भिन्न रखते नहीं है, यहाँ पे तो पूरी संख्या रखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है हमारा? ए है, तो ए ऑप्शन खत्म। अब बचा सी और डी। देखिए सी और डी तो इकाई अंक में 7 है, इकाई अंक में 7 रहेगा, गुना 6 रहेगा तो 42 हो गया, यानी कि इकाई अंक में हमेशा 2 आएगा। तो ये दोनों आंसर तो ऐसे ही गलत है। तो बचा क्या? केवल बी, है ना। आपको पी के लिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारा 14वां का आंसर हो जाएगा बी। 15वां होगा, ठीक है। 15वां है
15वां क्वेश्चन है 20x² भागा 5xy। तो इसमें क्या करना है आपको, अलग अलग तोड़ देने से बहुत आसानी होती है। मैंने बच्चों को क्लास में, ऑफलाइन के बच्चों को इसी तरह बताया है, क्योंकि इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं, जो नहीं समझ में आता, जो थोड़े से तेज हैं, उनको तो सीधा सीधा बोलेंगे यहाँ 2 है 1 है, सीधा घटा तो 1 आ जाएगा। लेकिन जो थोड़े से कमजोर बच्चे, उनको समझाना पड़ता है थोड़े से अच्छे तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 20 है तो 20 को 20 लिख दें, x² को 2 बार लिख देंगे, x गुना x, y को 1 बार। तो ये हो गया। भागा का मतलब क्या हुआ, बटा। तो बटा है यहाँ 5xy, तो 5 गुना x गुना y। उसके बाद y काट दिए, x से x काट दिए, 5 चौके 20 हो गया, तो 4x बचा केवल। तो आंसर हो गया हमारा 4x। 4x हमारा 4x a है, तो 15 का आंसर हो जाएगा a। ठीक है। उसके बाद आता है 16वां देखते हैं। 16वां क्या है।